लोगों से बात करके आपके अंदर कितना एनर्जी जाती है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बिलीव कीजिए, मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाता है जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ और बातें करता हूँ। और ये कहने को होगा कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर सच्चाई देखिएगा दोस्त तो मैं ज़्यादा सीखता हूँ। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप मुझसे ज़्यादा सीखा कीजिए। ये एक व्यापार है, ये एक बिजनेस है। और बिजनेस में कौन ज्यादा, जैसे आपके घर में एक गाय है, अगर वो 25 लीटर दूध देती है और अगर आप उससे हर दिन 15 लीटर ही दूध निकालेंगे तो उस गाय का कोई दोस्त नहीं है दोस्त। आने वाले कुछ महीनों के बाद वो गाय 15 लीटर ही दूध देने लगती है, जबकि उसकी कैपेसिटी थी 25 लीटर। मैंने अच्छे अच्छे ग्वाला को देखा है, वो बाल्टी भर जाती थी फिर भी दुहना कम नहीं करता था। तो सेम वे में माय डियर फ्रेंड, जब भी आप मीटिंग्स में बैठे हैं, इस तरह के काउंसलिंग मीटिंग्स में बैठे हैं, तो आपको ये सोचना है कि हमको क्या लेना है। आप देने नहीं आए हैं, आप लेने आए हैं। और मैं भी देने नहीं आया हूं, मैं लेने आया हूं। मैं आपसे सीखता हूं कि कैसे हम आगे फर्दर काम करेंगे, या किसी दूसरे लोगों से मिलते हैं या किसी दूसरे टीम से मिलते हैं तो उनको मैं आपसे सीखा हुआ चीज़ क्या दे पाऊंगा। तो बहुत अच्छा आप लोगों से मिल के लगता है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं देखता हूं कि मैं जो पिछले मीटिंग्स में आप लोगों को बताता हूं, मैं तो आपको बताने के बाद हो सकता है डायरी में लिख के भूल जाता हूँ, दूसरे टीम के लिए लग जाता हूँ तो आपका ध्यान नहीं आता है। लेकिन जब आज आपके टीम के लिए मीटिंग्स में डायरी खोल रहा था और जब मैंने नाम शॉर्टलिस्ट किया कि किस किस ने लास्ट वीक का जो मैं हम लोगों ने काउंसलिंग किया था, तो इस वीक आप में से किस किस ने उसको फॉलो किया। और जब मैं नाम देखता हूँ कि ऑलमोस्ट जो लोग मीटिंग्स में कंटिन्यू बैठते हैं, ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा लोग 60% से ज़्यादा लोग उसको कर कर आते हैं। और आपकी ताकत इतनी रहती है कि आप उतना कर देते हैं कि 100% लोगों के बराबर हो जाता है। तो मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं कि आप इस मीटिंग्स को बातें कर रहे हैं। और आज का मीटिंग का जो हमने खास कैप्सूल रखा है, क्योंकि लास्ट मीटिंग्स में मैंने आपसे बात किया था पावर ऑफ स्पीकिंग, कि आपके बोलने की ताकत है। आप जो बोलते हैं आपकी मानसिकता वही बन जाती है, आपका एटीट्यूड वही बन जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने लास्ट वीक दिया था आप लोगों को कि एक होमवर्क दिया था कि ये आप करें, और जिन जिन लोगों ने किया आज मैं उनसे रूबरू होऊंगा और उनका फीलिंग्स जानना चाहूंगा कि आपने जब बातें की तो आपको कैसा फील हुआ। लोग क्या बोले वो मत बताइएगा मुझे, आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या आपने उसी एनर्जी से बात किया? क्या आपको लग रहा है कि जो हमने बताया था कि एक एटीट्यूड डेवलप करके बात करना है, आपने उस एटीट्यूड पे बात किया? तो कैसा आपका फीलिंग्स आया? और मैं चाहूँगा सबसे पहला नाम लेना जो हम लोग के साथ हैं, अवधेश। अवधेश का नाम आया है कि अवधेश आपने वो जो बोला गया था बात करने का, आप दिल्ली से हैं, तो कैसा लगा आपको वो बात कर कर जो हम लोगों ने बातें किया था? तो आप जब बातें कर रहे थे तो आपको अपने अंदर कैसा फीलिंग्स आ रहा था, वो मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज अवधेश। सर मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने पहले अपने पर्सन को कॉल किया था तो उसी वे में मैंने उससे बातचीत करी थी जैसे कि आपने पिछली ट्रेनिंग मीटिंग में बताया था। तो मीटिंग में जो आपने फॉर्मूला हमें दिया था उससे बात करने के बाद, जो पहले बात करता था उससे बात करने के बाद कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, क्योंकि एक तो ये था कि टाइमिंग का बहुत मैंने ध्यान रखा था, ज्यादा देर बात नहीं करी और अपनी बात को बहुत ही कम समय में कह दिया। और रिलीफ ये मिला कि वो बंदा एक्साइटेड होने के बाद दोबारा मेरे को कॉल करने के लिए रेडी। और बात करने के बाद उस पर्सन ने, ऑनलाइन तो ठीक था, वो मेरे ऑफिस में ही आ गया मतलब वेबिनार देखने के लिए। मतलब इतना एक्साइटेड कि वो मेरे ऑफिस में ही आ गया कि ठीक है, मेरे को अगर जूम अगर चलेगा कि नहीं तो मैं तुम्हारे वहीं पर आगे वेबिनार देख लूँ। तो जो मैंने कैसे से बातचीत की थी, तो मैंने मतलब जहाँ पे इस बना रखा है वहीं पे हम लोगों ने देख के वेबिनार देखा। बिल्कुल सर मेरे अंदर तो यस सर। हाँ प्लीज कंप्लीट कीजिए अपने बात को। तो पहले की बात करने में और अब की बात करने में तो बहुत ज्यादा मुझे मतलब अच्छा लगा बात करके, और कॉन्फिडेंट भी मेरा पहले से ज्यादा था। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम उसी फॉर्मूले पे बातचीत करेंगे तो सर आगे भी कॉलिंग के दौरान हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा।
थैंक यू अवधेश, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही बताया कि जब हम एक फॉर्मूला के तहत बात करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बातें हम पहले भी करते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको बोलना तो आता है, लेकिन जब बड़े हम होते हैं तो हमें बोलना कैसे है ये सीखना होता है। आपको वही शब्द आप उसका सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो आपका उसका असर अलग दिखेगा। और अगर आपको असरदार बनना है तो आप शब्दों का सही जगह पे इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। और जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में आपसे बातें की थी, बहुत बढ़िया अवधेश, थैंक यू आपका इस फीडबैक के लिए। मैं दूसरा नाम चाहूँगा, हम लोग के साथ हैं मिस्टर राजेश। सर, जब मैं लोगों से बातें करता हूँ तो सर सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बताया था पहले कि भाई विद कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं आएंगे तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। बात करने में हमें अपने अंदर ही सर डर लगने लग जाता था, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले तो सर मैंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंट लाया कि लोगों से कैसे बात करें, और कॉन्फिडेंट ला करके उनसे बातें करता था सारे वेबिनार्स के बारे में या प्लान्स के बारे में सर। तो वो हमारी जो आवाज होती थी सर थोड़ा टाइट होती थी और प्यार खड़ा होता था सर, ताकि लोग मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो, ताकि लोग हमारी बात को सुनने के लिए एग्री हो। और सर वो मेरी बातें को अच्छी तरीके से सुनते थे सर, और मैं उसे प्लान करने के लिए राजी भी किया सर, और लोगों को अपनी ओर खींचा भी और अपनी ओर भावुक भी बनाया ताकि वो मेरे साथ जुड़े और आगे इस चीज को जान सके। विद कॉन्फिडेंट, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता तो शायद मैं इस वर्क को नहीं कर पाता सर। तो आपको क्या फील हो रहा है राजेश कि ऐसे ही अगर बातें किया जाए सिस्टम से तो बेहतर होगा? बिल्कुल सर, अगर मैं इस तरीके से बातें करूंगा तो बिजनेस के लिए बेहतर है सर, और मेरे अंदर का जो ऊर्जा है सर और बेहतरीन तरीके से और आगे की ओर ही बढ़ेगा सर, बैक नहीं होंगे। बिल्कुल सही आपने राजेश कहा कि अगर हमारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल होता है अगर हम सिस्टम से बातें करते हैं। थैंक यू मुकुल। मेरे साथ और हैं मिस्टर सनातन है जमशेदपुर झारखंड से। तो मैं चाहूँगा सनातन जी, आपका भी नाम आया है कि आपने जो पिछला वीक हम लोगों ने टास्क दिया था उसे कंप्लीट किया है। तो सनातन जी, मैं चाहूँगा आप बताइए कि जब आप एटीट्यूड के साथ बातें कर रहे हैं, जो हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में बात किया था, तो आपको फीलिंग कैसा आ रहा है? जी सर, मैं तो पहले ही बताना चाहूंगा सर कि मुझे जंग लग चुका था सर। हाँ। और ये टास्क मिलके मेरा वक्त साफ हो गया और मैं फिर से वही सनातन बन गया। अपने फुल एटीट्यूड से बात करता हूँ। बंदे को पसंद आए तो वो साथ में काम करेगा, नहीं पसंद है तो साइड जा देगा। क्या बात! इस तरह मैंने 5-6 बंदे से बात किया और मेरा रिजल्ट सर निकलने वाला है सर। एक रिजल्ट आज या कल मेरा कंफर्म हो जाएगा सर। रिजल्ट हमें नहीं चाहिए सनातन, एनर्जी फिर से आ गया सर, हमें मेरा एनर्जी फिर से वापस आ गया सर, तो मैं खो चुका था सर। ये होता है सनातन, अपने अंदर की एटीट्यूड को जगाने का फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही मैं आप सबको समझाना चाह रहा हूँ। इसे होमवर्क का देने के पीछे का मेरा रीजन है। मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगा दोस्त कि आज हम सब लोग के अंदर हनुमान की शक्ति है। हमारे पास की कमी है तो सिर्फ एक सुग्रीव की कमी है। अगर हम लोग सुग्रीव को ढूंढ लेना तो हम कई समुद्र को पार कर सकते हैं। ये आप सब मानिए, हम सब, क्योंकि हम सब मानते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर है। हम लोग जो हर व्यक्ति के अंदर में ईश्वर है, लेकिन ईश्वर है उस हमें बताएगा कौन कि ईश्वर है हमारे अंदर है, उसकी ताकत कितनी है, और वो सुग्रीव चाहिए। और वही मैं आपके अंदर की ताकत को, छुपी हुई ताकत को मैं आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। नया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्त, इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप विश्वास करके उसको करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ आपके अंदर शक्ति विराजमान है, तभी मैं बोल रहा हूँ। अगर मुझे दिखेगा नहीं तो मैं बोलूँगा ही नहीं। आज सुग्रीव ने हनुमान को तभी बोला कि आप समुद्र पार कर सकते हैं जब उन्हें पता था इनके अंदर की शक्ति। अगर उनको पता नहीं होता तो वो सुग्रीव को ना बोल के किसी अन्य बंदर को बोलते हैं, लेकिन किसी और बंदर को नहीं बोले, वो सिर्फ हनुमान को बोले क्योंकि उन्हें पता था। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, हमें आपकी ताकत पता है, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। बस एक बार अपने एटीट्यूड को बाहर लाइए। कहा जाता है एक कामयाब इंसान तभी होता है जब उसका एटीट्यूड उसके साथ आ जाता है। अगर उसका एटीट्यूड नहीं आएगा, वो एक आम इंसान का जिंदगी गुजारता है। एक कामयाब इंसान और एक आम इंसान में सिर्फ फर्क है, एक कामयाब इंसान के पास एटीट्यूड होता है और एक फेलियर इंसान के पास एटीट्यूड नहीं होता है।
और एक आम इंसान के पास एटीट्यूड नहीं होता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा दोस्त कि अपने एटीट्यूड को बरकरार रखिए, अपने अंदर विराजमान रखिए और फिर देखिए गेम का मजा। थैंक यू सनातन, आपका फिर से पुनर्जन्म के लिए कि आपका अंदर आपका आत्मविश्वास वापस आ रहा है और अगला जो हम लोग बातें करेंगे वो और आपकी मदद करेगी। तो हम अगला नाम से मिलना चाहेंगे हम लोग के साथ शिखा भी है। बात करने से ये लगता है कि नहीं कुछ तो हम सीखे, जो सीखे वो सभी के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। और लोग जो अभी बाहर निकल के वर्क कर रहे हैं उनको तो और भी अच्छा लगता है उनसे बात करने की, क्योंकि हम बाहर निकल के वर्क कर रहे हैं और घर में बैठे हम लोग इतना अच्छा सिस्टम दे रहे हैं लोगों को। तो आपको अपने अंदर भरोसा हो रहा है शिखा? यस सर, हो सके तो कोशिश करेंगे सर इस वीक क्लास करके रिजल्ट निकालने का। हम तो रिजल्ट नहीं, हम तो एटीट्यूड निकालना चाह रहे हैं आपका। रिजल्ट एक टेम्पोररी, वो कहा जाता है ना कि पानी का बुलबुला है रिजल्ट, लेकिन आपके अंदर निखार आ जाएगा तो वो परमानेंट हो जाएगा। और मैं आपके परमानेंट मार्क्स बनाना चाहता हूँ। अगर परमानेंट अपनी छाप बनानी है तो रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ के अपने अंदर बदलाव के पीछे भागिए और हर दिन अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर क्या बदलाव आया है, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा कहना है कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल सिखा देना चाहता हूँ कि आप दो चीज़ अगर चुनना हो, दो चीज़, एक जगह 1 लीटर दूध रखा हो और एक जगह जर्सी गाय रखा हो, दोनों को आप ले जा सकती हैं, तो आप किसको ले जाना पसंद करेंगे? गाय को सर। क्यों? क्योंकि गाय हमेशा दूध देगी, ये इसलिए ना, क्योंकि 1 लीटर दूध तो चाय पियेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन गाय अगर हमारे पास आ जाए तो हम हमेशा दूध हर दिन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमें 1 लीटर दूध वो रिजल्ट है, मिल्क इज अ रिजल्ट, लेकिन गाय जो है वो ओरिजिन ऑफ मिल्क है और हमें काऊ को पकड़ना पड़ेगा। और सेम वे में अगर एक इंसान की बात किया जाए शिखा, तो रिजल्ट जो होता है वो रिजल्ट वो सिर्फ एक आउटकम है, लेकिन अगर हमारे अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हो जाए जिसके वजह से रिजल्ट निकलता है, फिर वो तो यार मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ अपने अंदर वो ताकत पैदा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिजल्ट फिर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। जिस दिन रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो बहुत अच्छा लगा शिखा, आप करने की कोशिश की और कामयाबी भी पाए।